थैंक यू जी। मीडिया के जितने भी बंधु यहाँ पे आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये मसला ब्लॉक थ्रू के कपेक्स प्लान को लेकर पिछले दिनों से चल रहा है। हमारी इसमें शिकायत ये थी कि जो दे मजलिस, जो पंचायती राज एक्ट आवाम को एक अख्तियार देता है कि दे मजलिस में जो चीज़ प्लान पास हो जाती है उसको कोई भी काट नहीं सकता है। जो दफ्तर में यहाँ पे वीडियो ऑफिस में जो प्लान आया और वीडियो ऑफिस में आकर उसके बाद इस प्लान में इतनी धांधली हुई, ना जाने दफ्तर के अंदर करप्शन हुई। मैं तो करप्शन, सीधी करप्शन कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा किसी पार्टी का इसमें कोई हाथ होगा। दफ्तर के अंदर करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि उन लोगों ने गरीब लोगों के मस्जिद के नाम के काम काटे, मंदिर के नाम के, कब्रिस्तान के नाम के काम काटे, जो बहुत ही लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और दफ्तर के अंदर से करप्शन की वजह से ये सारा मामला हो रहा है। जो आज मुलाकात इसी मसले में हमें एसडीएम साहब से मिले थे, हमने एक मेमोरेंडम दिया था। एसडीएम साहब ने डीसी ऑफिस में बात की और आज उसको लेकर हम उसका पता लेने आए थे कि हमारे उस काम का क्या हुआ। एसडीएम साहब ने आज फिर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बात की है और हमें यकीन दिलाया कि आपका मसला जो 1-2 दिन में होगा हमारी क्लियर। आपके माध्यम से हम डीसी साहब से भी ये बात कहना चाहते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी से भी ये बात कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा एक ही मुद्दा है कि जो दे मजलिस, जो जिसको कानून अख्तियार देता है प्लान मरतब करने में, बहुत बहस मुबासा होता है। वहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं होती है, वहाँ पे हर पार्टी का, हर वोटर, हर घर का बंदा होता है और वहाँ पे बड़ा उस पर डिस्कस होती है। वहाँ पे बहस मुबासा होने के बाद जो प्लान फाइनल होता है, उस प्लान को जो काटा गया है उसको दुरुस्त किया गया जाए। जो दे मजलिस से जो प्लान पास होके आया है, अगर वो दोबारा हम उसको ठीक नहीं किया जाता है तो हमारे लोग रोडों पे उतरेंगे और अगर ज़रूरत बनी तो हम कोर्ट का भी रुजू करेंगे। खासकर जो हम जिस मकसद के लिए आज यहाँ पे आए थे, हमारे यहाँ पे पहले भी नुमाइंदे रहे हैं, पहले भी हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, लेकिन आज से पहले इस किस्म के हालात हमने नहीं देखे। जो आज इस प्लान को लेकर ये जो यहाँ पे हालात बने हैं, हम इस पर बड़े मायूस हैं और बड़े अफसोस के साथ ये बात हम कह रहे हैं कि मुझे 100% लगता है यहाँ पे हमारे इस ब्लॉक को पॉलिटिकल जो सियासत का शिकार बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोगों, ऑफिसर को यहाँ पे नहीं रहने देना, उनको यहाँ से निकाल देना या किसी की ट्रांसफ़र कर देनी, उसके बदले यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं लाना। इस इलाके को, जिस इलाके ने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में एक पहचान दी है, इस इलाके ने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को एक गुड गवर्नेंस दी है और आज उस इलाके की आजमाइश इस तरीके से ले रही है जो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एसडीएम साहब के ऑफिस आए थे। एसडीएम साहब ने हमें 2 दिन का टाइम दिया था कि मैं वीडियो साहब से बात करके, वीडियो को बुला के, तो आपका जो प्लान दे मजलिस में वहाँ पे बन के आया है उसको ठीक करेंगे और जो काटे गए काम हैं तो उनको दुरुस्त करवाएंगे। लेकिन आज एसडीएम साहब कहते हैं कि आप डीसी साहब के पास जाएं, तो डीसी साहब आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन परसों के लिए डीसी साहब के पास हम जाएंगे और उनको मिलेंगे। अब ब्लॉक थ्रू की नहीं है, ब्लॉक चसाना में भी काम काटे गए हैं, ब्लॉक माहौर में भी काम काटे हैं, ब्लॉक गुलाबगढ़ में भी काम काटे और इधर भी काटे हैं। अब न जाने ये ऑफिसर लोग जो हैं ये किसकी दबाव में आके ये काम काट रहे हैं। तो हमारा तो इधर हम अपनी बात करेंगे तो हमारे तकरीबन जो काम हमारे आधे से ज़्यादा काम जो है वो कट गए हैं। हम लोगों ने दे मजलिस में जिस मस्जिद को फ्लड में ख़तरा था डैमेज होने का, वो काम रखा था। जिस कब्रिस्तान को जो कब्रिस्तान डैमेज हो गई थी पिछले फ्लड में, वो काम रखे थे। जिस मंदिर के साथ पसी पड़ी थी उसको डैमेज होने का खतरा था, वो काम रखे थे। और वो काम काट के कुछ कुछ लोगों के काम रखे हुए हैं। एक आदमी का एक आदमी का काम रखा है। बाद में कहते हैं कि हमने ये काम काटा नहीं है। ये काम सरासर ब्लॉक लेवल पे काटा गया है। ना जाने बीडीओ साहब ने किस वजह से किसी के मिस गाइड करने पे काटा है या अपनी करप्शन के उस चक्रों में काटा है। इस चीज़ का वीडियो साहब भी जवाब दे सकते हैं। सुनवाई ज़रूर होगी, ऐसी बात नहीं है। जब हम देखो इस वक्त अफसरशाही है, जिस अफसर से हम बात करते हैं तो वो मनमानी करता है। अगर कोई रूलिंग वाला यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको जब बात करते हैं, हमारे आदमी उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ कंसर्न एमएलए हैं, जो यहाँ के कंसर्न लोगों ने बनाया है, जिनको वो कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्लर्क के पास पावर है जो ये काम करता है या किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास ये पावर है। किसी पे आपको शक है? इसमें शक हमें बीडीओ साहब पे है। खाली बीडीओ साहब के ऑफिस से प्लान हमारा कट के पहले उनने
दे मजलिस बुलाई और उसके बाद वो दे मजलिस के प्लान वहीं रखे तो दूसरा प्लान बना के भेज। हम इंशाल्लाह हम इस प्लान को दोबारा जो हम दे मजलिस में बना के भेजा है उसको उसी तरीके से लागू करवाएंगे। अगर नहीं करती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लागू तो हम कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, हम डीसी साहब के पास धरना देंगे, हम एसडीएम साहब के ऑफिस में धरना देंगे, हम बीडीओ साहब के दफ्तर का घेराव कराएंगे, लेकिन हमने अपना प्लान जो दे मजलिस में बांध के आया उसको इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना। शुक्रिया जनाब। हमारी एक ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पर आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जी जी। किसी पार्टी का कोई सवाल नहीं है, बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, एनसी वाले, सब लोग मिलकर हम एक काम के लिए आए हैं। एक प्लान जो बनाया गया ग्राम सभा में उसको काटा गया, मन मर्जी से ना जाने स्टाफ की गलती है, वीडियो की गलती है, लेकिन एसडीएम साहब के कहने के मुताबिक मैं तो बड़े मायूस होकर ही अंदर से बाहर आया। इतने कमजोर हम नहीं हैं। नहीं, मैं साफ एसडीएम साहब को बिल्कुल साफ 2 लफ्ज़ में बताना चाहता हूँ। एसडीएम साहब के कहने पर वीडियो ना आए, क्लर्क ना आए, ये बात तो मानने वाली नहीं है। अब एसडीएम साहब ने कहा नहीं जी, नहीं आपका साफ लफ्ज में कहने हम पब्लिक के साथ हैं। एसडीएम साहब ने 1 दिन का टाइम दिया, कल शाम को कहते हैं कि परसों आप डीसी साहब के पास चले जाओ। मैं डीसी साहब से वहाँ पर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता है। जी जी। फ़ोन तो हम नहीं देख रहे हैं किसको कौन कर रहा है। हम ऑल पार्टी ऐसे, ये देख लो, हम जुल्म के खिलाफ खड़े। एनसी के अलावा सारी पार्टियां, कौन पार्टी नहीं है, कौन सी पार्टी नहीं है। ये पार्टी का मसला नहीं है, काम का मसला है। आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी सबसे बड़ी पार्टी है जो हिंदुस्तान में है। एनसी तो जम्मू कश्मीर की है ना। अब दे मजलिस में जितने में, हमारा कहने का मतलब है जब पब्लिक दरबार हुआ वहाँ पर तो सारी पार्टी के लोग होते हैं, काम तो हर एक पार्टी का है ना। एनसी वालों का काम नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। जो काम काटे गए हैं वो तो हर पार्टी के बंदे के काटे गए हैं। क्यों गरीबों पर जुल्म होता है। हम गरीबों की आवाज़ बनकर सब लोग, ये हमारे साथ सरपंच साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, और ये हमारे सरपंच जितने भी हजरात हैं, हमारी एक आवाज़ है। एसडीएम साहब को मैंने कहा हम इस मसले को लेकर दोबारा आपके ऑफिस में नहीं आएंगे। रास्ते बहुत से हैं, गवर्नर साहब के पास पेश होंगे। जो छोटे मुलाजम गरीबों का गला काटने के लिए बैठे हैं ना, ये नहीं चलेगा। शुक्रिया अदा।